जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों बच्चों, सिंदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। एक शादीशुदा सुहागन औरत के लिए सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सिंदूर लगाते समय की गई गलतियां उसके पति को कर्ज में डुबा सकती हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाते समय ये गलतियां करती है, उसके पति को कभी भी धन में बरकत नहीं मिलती। हमारे पुराणों में सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनको जानने और करने के बाद आप भी अपने पति की किस्मत के दरवाजे खोल सकती हैं और उनके कारोबार और बिजनेस में तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो सकती है। इसी के साथ शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि अगर सिंदूर लगाते समय आप ये गलतियां करते हो तो आपके पति कभी भी धनवान नहीं बन सकते। उनके हर काम में बाधा आती है और इसी के साथ दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक शादीशुदा स्त्री का सब कुछ उसका सिंदूर ही होता है और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है उतनी ही लंबी उसके पति की आयु होती है। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में औरतें सिंदूर लगाने के सही तरीकों को नहीं जानती। इसी वजह से वो अपनी मांग में सही तरीके से सिंदूर नहीं भरती। इसी वजह से उनके पति के जीवन में सदैव परेशानियां चलती रहती हैं। हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि 14 वर्ष वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तब हनुमान जी सीता माता के पास आकर बोले, हे माता, आप ये क्या कर रही हो? तब माता सीता ने हनुमान जी को जवाब दिया कि मैं प्रभु राम जी की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूँ। इससे भगवान राम अति प्रसन्न होते हैं। ये सुनकर हनुमान जी ने सोचा, अगर इतना सा सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम जी की आयु बढ़ सकती है, तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं। तो दोस्तों, उसी समय से हनुमान जी को सिंदूर लगाने की प्रथा शुरू हुई। इस कहानी को सुनकर आप सिंदूर में कितनी शक्ति है, इस बात के लिए अनुमान तो लगा ही सकते हो। जब ये भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसान की क्यों नहीं। इसलिए प्रतिदिन सुहागन महिलाओं को स्नान आदि से निवृत्त होकर मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। इससे पति की न केवल उम्र लंबी होगी बल्कि सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। अब आइए जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को सिंदूर लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। नंबर 1, दोस्तों बच्चों, पुराणों में बताया गया है कि सिर धोने के एकदम बाद गीले बालों में सिंदूर लगाने से पति को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। गीले बालों में सिंदूर लगाना अशुभ माना गया है। इससे घर में, रिश्तेदारों में तथा परिवार में लड़ाई झगड़ा तथा क्लेश शुरू हो जाता है। इसलिए बालों को अच्छे से सुखाने के बाद ही मांग भरनी चाहिए। नंबर 2, हमारे पुराणों में ये भी बताया गया है कि औरतों को हमेशा नाक की सीध में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। जितना लंबा सिंदूर आप लगाएंगी उतनी ही लंबी आपके पति की आयु होगी। लंबी मांग भरने से पति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा।
अगर पति का व्यापार या कारोबार ठीक से नहीं चल रहा तो एक सिंदूर की डिबिया लेकर उसको अपने घर के मंदिर में रख दें। रोज नहाने के बाद, अपने बाल सुखाने के बाद उस डिबिया से सिंदूर निकालकर अपनी मांग में लगाएं। इससे आपके ऊपर सदैव सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। नंबर 3, आजकल के मॉडर्न ज़माने में औरतें सिंदूर भी अपनी सहूलत के अनुसार लगाने लगी हैं। सिंदूर हमेशा नाक की सीध में लगाना चाहिए। टेढ़ी मांग में सिंदूर लगाने से पति को असफलता का मुंह देखना पड़ता है। नंबर 4, कई औरतें सिंदूर को अपने बालों में छुपा लेती हैं। ऐसी स्त्रियों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने सिंदूर को कभी किसी औरत के साथ नहीं बांटना चाहिए। अक्सर कई औरतें अपना सिंदूर दूसरों को लगाने के लिए दे देती हैं, या फिर कोई औरत जिसके पास सिंदूर खत्म हो गया हो वो दूसरी औरत से सिंदूर मांग लेती है। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आज से ही ये करना बंद कर दो। ऐसा करने से घर में दुर्भाग्य आता है। नंबर 6, अगर आप एक कामकाजी महिला हैं और आपके लिए हर रोज सिंदूर लगाना संभव नहीं है तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप तीज त्योहारों पर सिंदूर जरूर लगाएं। किसी मंदिर, तीर्थ स्थान या किसी पवित्र स्थान पर जाते समय सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है उन्हें प्रतिदिन सिंदूर लगाना चाहिए। शादी के दिन से लगातार 108 दिनों तक सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना गया है। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण बात, सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर आपकी नाक पर गिर जाता है तो इसका मतलब आपके पति की आयु लंबी होगी, और अगर सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर गिर जाता है तो समझ जाएं कि जीवन में कोई कष्ट आने वाला है। इसलिए सिंदूर लगाते समय सावधानी बरतें कि सिंदूर जमीन पर ना गिरे। सिंदूर लगाते समय अगर कहीं सिंदूर थोड़ा ज़्यादा लग जाए तो उसको कभी पानी या कपड़े से उसी समय ना पोंछें। नंबर 8, आमतौर पर पति सिर्फ शादी के दिन ही महिलाओं की मांग भरते हैं। उसके बाद महिला अपने हाथ से सिंदूर लगाती है, लेकिन बीच बीच में किसी खास दिन जैसे करवा चौथ, वट सावित्री व्रत या तीज त्योहारों पर पति के हाथों से मांग में सिंदूर लगवाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, बच्चों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। बोलो माता रानी की जय।